मैं आज आपको जोहो डैशबोर्ड के बारे में बताने जा रही हूँ, जो ईएम्स के स्टेप हैं। जैसे कि हम ईएम्स में फर्स्ट रीडिंग रिव्यू एक स्टेप होता है, उसके बाद कंबाइंड रिव्यू होता है, सीटीसी चेक होता है, सैंपल चैप्टर अप्रूवल होता है। तो ये 4 या 5 स्टेप ऐसे हैं जो ईएम्स करते हैं। तो जो हम ये स्टेप्स जो करते हैं, वो जैसे कि यहाँ टास्क में जा करके यहाँ हमारे ब्लॉकिंग टास्क आते हैं नीचे। जैसे कि यहाँ ब्लॉकिंग टास्क आते हैं, तो इसमें जैसे मान लीजिए ये कंबाइंड रिव्यू है, तो ये मैंने अभी डन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये मेरे अभी डेस्क पर पेंडिंग है। तो इसमें हम कंबाइंड रिव्यू, ये मेरा स्टेप है, ईएम्स का स्टेप है, तो ये हमें डन करना होता है। लेकिन ये डन जब ही करेंगे जब हम उस काम को इंश्योर कर लेंगे कि भाई हमारे टेबल पर ये काम था और हमने इस काम को कर दिया है। लेकिन ये इंश्योर कैसे करेंगे, उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए हमें, जैसे कंबाइंड रिव्यू की हमारी अपनी चेकलिस्ट है, ये कंबाइंड रिव्यू की चेकलिस्ट को हम ओपन करेंगे। ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीजें होती है, कंबाइंड रिव्यूज करते समय हमें क्या क्या चीजों पर ध्यान देना होता है, वो इस चेकलिस्ट के माध्यम से करते हैं। इस चेकलिस्ट के अंदर सारे कंपोनेंट्स लिखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए लेटेस्ट बोर्ड पेपर, तो जब हमारे पास बुक आएगी, कोई भी सैंपल पेपर है या क्वेश्चन बैंक है या कोई भी अदर टाइटल है, तो हमें कंबाइंड रिव्यू करते समय ये चेकलिस्ट का ध्यान देते हुए उसके कंपोनेंट्स सारे चेक करने होंगे। जैसे मान लीजिए उसमें लेटेस्ट बोर्ड पेपर है, लगा है या नहीं लगा है, ये हमें चेक करना है। और लेटेस्ट बोर्ड पेपर हमें सीधे साइट से चेक करना होता है। जो कंसर्न बॉडीज होती हैं, जैसे सीआईएससी एक अपनी बॉडी है, तो उसके अंदर जाकर के हमें चेक करना होगा। इसी तरह सीबीएसई में अब कॉरिजेंडम है, यदि कोई चीज गलती जा रही है बुक के अंदर, तो हमने वो कॉरिजेंडम एक रेडी करते हैं जो कि इनर पार्ट पर लगा होता है। उसमें हमें ये देखना है कि कहीं कोई लास्ट ईयर फीडबैक तो नहीं था, तो वो फीडबैक हम कॉरिजेंडम के माध्यम से चेक करते हैं, मतलब इनकॉर्पोरेट करते हैं जब हम किताब रिवाइज नहीं कर रहे होते हैं और हमें पता है इस किताब के अंदर फीडबैक्स हैं। तो वो कॉरिजेंडम के माध्यम से हम चीजों को आइडेंटिफाई करके बच्चों को बता देते हैं। अब उसके बाद चेक इनर है। इनर के हमें सारी चीजें चेक करनी होती है। इनर के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, जैसे मान लीजिए कंटेंट पेज है, कंपोनेंट्स हैं, पेजेस हैं, नंबर्स हैं, पेज नंबर सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, इनर है, ऊपर सिलेबस सही लगा है कि नहीं लगा है, वो इनर की सारी चीजें हमें चेक करनी होती है। इनर में क्या क्या चीजें लगनी है वो भी हमें इंश्योर करना होता है। ठीक है। इनर में जो टाइटल होता है, उस टाइटल को भी हमें चेक करना होता है कि टाइटल में सारी चीजें सही दे रखी है। ठीक है। वन पेजर्स के माध्यम से भी हम टाइटल को चेक कर सकते हैं। उसके बाद कंपेयर चैप्टर नेम फिर टेबल ऑफ कंटेंट, ये हमें चेक करना होता है। टॉपिक नेम विद पेज नंबर, ये भी चेक करना होता है। फोलियो जो ऊपर जा रहा होता है बुक के ऊपर, फोलियो पेजिनेशन, ये सारी चीजें चेक करनी होती है। वेरिफिकेशन ऑफ एसएमई करेक्शंस, फॉन्ट्स, रेफर फीडबैक, नो एरर ऑफ प्रीवियस ईयर हैव बीन ओवरलुक्ड, जो कि मैंने अभी आपको बताया। 8 और 16 पेजेस में, मतलब कहने का मतलब फर्मा में किताब होनी चाहिए। क्यूआर कोड वेरिफिकेशन, जो यदि कोई क्यूआर कोड है तो हमें स्कैन करके चीजें चेक करनी है कि कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई है क्यूआर में, लिंक्स सारे ठीक जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इस तरीके से हम पूरी किताब को कंबाइन करके उसको चेक करते हैं। ठीक है। वो कंबाइंड रिव्यू एक ऐसा स्टेप होता है जिसमें सारे चैप्टर्स एक साथ हमारे पास आते हैं, चाहे वो सारे सैंपल पेपर हो, चाहे वो सारे चैप्टर्स हो, वो सारी चीजें हमारे पास आती हैं। तो उसको हम चेक करके रिप्लाई करते हैं, मतलब इस चेकलिस्ट के माध्यम से चेक करते हैं। जब हम इंश्योर हो जाते हैं कि पूरी बुक हमने चेक कर ली है, इसमें किसी तरीके की कोई एरर नहीं है, सब चीज हमने मार्क कर दी है, उसके बाद ही हम इस पर अपने साइन करते हैं और डेट डालते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको क्लोज कर देते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया था जो डैशबोर्ड, फिर इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ से यदि हम बटन दबाते हैं तो यहाँ पे कंप्लीटेड का एक ऑप्शन आता है, तो इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। इस तरीके से ये तो हो गई हमारी कंबाइंड रिव्यू की चेकलिस्ट। ठीक है। अब उसके बाद हमारे कुछ स्टेप्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ स्टेप्स हमारे होते हैं, जैसे फर्स्ट रीडिंग रिव्यू। तो फर्स्ट रीडिंग रिव्यू के लिए भी हमारी ये चेकलिस्ट है। जैसे कि ये रीडिंग रिव्यू की चेकलिस्ट है, तो इसमें रीडिंग रिव्यू करते समय हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है, वो सारी चीजें, जैसे मान लीजिए टीटीपी टेम्पलेट फॉलोड है, फोलियो है, एमएस है, एमएस से सारी चीजें रीडर ने ठीक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, वो हमें इंश्योर करना होता है। फिगर प्लेसमेंट है, फिगर सही जगह प्लेस हुए हैं कि नहीं हुए हैं। हेड, सब हेड, मतलब जो ऐसा मतलब हेडिंग, सब हेडिंग,
सही से रीडर ने मार्क की है कि नहीं की है, पता चला हेडर का फॉन्ट कुछ और जा रहा है, फुटर का फॉन्ट और कुछ जा रहा है, सब हेड्स कहीं और उड़ रहा है, फॉन्ट्स कहीं और चल रहे हैं, मतलब पूरी किताब की सिमिलरिटी देखते हैं कि यदि हेडर जो हेड्स है, जो मेन हेडिंग है वो किस फॉन्ट में है और किस केस में है, मतलब अपर केस में है, अपर लोअर में, वो सारी चीजें हमें पूरी किताब में देखनी होती है कि रीडर ने वो मार्क की है कि नहीं किया। उसके बाद हम स्पेल चेक भी देखते हैं कि रीडर ने हमें स्पेलिंग ठीक करके दी है कि नहीं दी है। मार्किंग स्कीम आंसर्स मार्किंग स्कीम आंसर वो आंसर होते हैं जो कि बोर्ड के द्वारा दिए गए होते हैं, उसको हम ग्रे स्केल्स में रखते हैं। फिर उसके बाद हम यदि कोई भी बुक के अंदर कोई वैलिडेट रेफरेंसेस, क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर दे रखा है, उसको भी हम वैलिडेट करते हैं रेफरेंस बुक से कि भाई जो उसने पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं वो ठीक दे रखे हैं कि नहीं दे रखे हैं। और यदि किसी रीडर ने कोई क्वेरी रखी हुई है तो वो भी हमें चेक करनी होती है कि क्वेरी अभी तक रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है। इस तरीके से हम रीडिंग रिव्यू का पूरा चेकलिस्ट चेक करते हैं और रीडिंग रिव्यू के बाद हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा रीडिंग रिव्यू का स्टेप है और इसमें सारे ये कंपोनेंट को वेरीफाई करके ही हमें रीडिंग रिव्यू का चेकलिस्ट अपना स्टेप डन करना होता है। रीडिंग रिव्यू एक वो स्टेप है जो कि रीडर रीड करके देता है, उसके बाद हमारे पास रिव्यू करने के लिए आता है कि रीडर ने जो काम किया है वो सही मायने में ठीक हुआ है या नहीं हुआ है, वो हमें इंश्योर कराना होता है। ठीक है, इस तरीके से रीडिंग रिव्यू का स्टेप पूरा होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आता है, हमारा जो स्टेप है वो है कंबाइंड रिव्यू, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है सीटीसी चेक। सीटीसी चेक क्या चीज होती है वो मैं आपको बता देती हूँ। जब किताब बिल्कुल रेडी हो जाती है, जब किताब बिल्कुल रेडी हो जाती है, जिसका पैकेज आ चुका होता है, स्पेल चेक लग चुके होते हैं किताब के अंदर, वो हमारे पास फाइनल चेकिंग के लिए आता है। वो फाइनल चेकिंग करते समय हमें किस चेकलिस्ट का ध्यान देते हैं, वो हमारा ये सीटीसी चेक का एक चेकलिस्ट है जिसको हम चेक करते हैं, जिसके माध्यम से ये सीटीसी चेक है। इसके अंदर देखिए इस तरीके से 5-6 कंपोनेंट है, उसको हमें चेक करना होता है कि जो हमारा फाइनल प्रूफ आया है उसको हमें लास्ट प्रूफ से चेक करना होता है कि सारे लास्ट प्रूफ से चीजें करेक्ट हो गई, करेक्शन लग गई कि नहीं लग गई, कोई ऐसा करेक्शन तो नहीं है जो कि बचा हुआ हो। ठीक है, क्यूआर कोड चेक करने होते हैं। वापस कोई सेंसिटिव वर्ड्स तो नहीं है, लाइक कोई सेंसिटिव वर्ड्स का मतलब कोई पॉलिटिशियन या कुछ ऐसा जो मतलब जैसे कास्टिज्म के ऊपर कुछ भी चीज, ऐसे वर्ड्स तो नहीं लिखे हैं जिससे कोई हर्ट हो मतलब किसी भी तरीके से, तो वो भी हमें ध्यान देना होता है। क्योंकि रिव्यू करना होता है, फिर सेल्फ असेसमेंट पेपर चेक करने होते हैं। तो इस तरीके से पूरी किताब को हमें एक तरीके से पूरे महीने में बस ये चेक करना होता है कि कहीं कोई चीज रह तो नहीं गई है, किसी तरीके से कोई करेक्शन तो नहीं रह गया, कोई क्यूआर तो नहीं छूट रहा है, कहीं कोई सेंसिटिव वर्ड्स तो नहीं है। इस तरीके से ये सीटीसी चेक होती है। तो ये हमारा एक लास्ट स्टेप होता है सीटीसी चेक का। फिर सीटीसी चेक होने के बाद एक सीटीसी करेक्शन कंपेयर का हमारा आता है। वो जब हम सीटीसी चेक कर लेते हैं तो उसके करेक्शन को हम सीटीसी करेक्शन कंपेयर पे चेक करते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा हमारा सीटीसी करेक्शन के बाद, सीटीसी करेक्शन कंपेयर के बाद हमारे स्टेप्स पूरे होते हैं। एक और जो हमारी चेकलिस्ट है जो कि हमारा एक स्टेप है सैंपल चैप्टर अप्रूवल का, वो और एक बार मैं आपको बता देती हूँ। सैंपल चैप्टर अप्रूवल वो स्टेप है जब हमारे पास ऑथर हमें मैन्युस्क्रिप्ट लिख के देता है या कोई किताब हमारे पास रिवाइज होकर के ऑथर के पास से आती है, तो हम उसमें किस स्टेप का सबसे पहले चेक करते हैं, वो हमारा फर्स्ट ही स्टेप है सैंपल चैप्टर अप्रूवल। तो सैंपल चैप्टर अप्रूवल में बेसिकली इस तरीके की चेकलिस्ट होती है। उसके अंदर मान लीजिए सिलेबस है, सिलेबस को चेक करना होता है, रिविजन नोट्स है, ऑन टेक्स्ट नोट्स हैं, वो सब चेक करने होते हैं, वीडियो लिंक्स, एआई का मार्क, जैसे सैंपल पेपर में क्या होता है कि कुछ एआई के मार्क्स होते हैं, वो सारे लगे हैं कि नहीं लगे हैं, आंसर कॉमनली मेड एरर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं बुक के अंदर, माइंड मैप्स हैं कि नहीं है, टॉपर के आंसर। तो इस तरीके से ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वो होते हैं, AUR मतलब रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, क्रिएटिंग। तो ये सारी चीजें हैं। उसके बाद हम ट्रेंड एनालिसिस जो किस ईयर में कितने क्वेश्चंस आए हैं वो हैं। मार्किंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपर्स आंसर, करेक्ट बैकअप की सही करेक्ट बैकअप लगाया है कि नहीं लगाया। मान लीजिए पेज नंबर डाल दिया 345, लेकिन वो क्वेश्चन 345 पे ना होकर के 200 पर है, तो वो भी हमें वेरीफाई करना होता है। मार्क्स के ब्रेकअप प्रॉपरली है कि नहीं है, वो सारी चीजें चेक करनी होती है। निमोनिक्स हैं, ठीक है, निमोनिक्स जा रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पेपर है, विल लेवल क्लियर डायग्राम है। तो इस तरीके से हमें ये सारे कंपोनेंट चेक करने होते हैं। इस कंपोनेंट को चेक करने के बाद हम ये इंश्योर हो जाते हैं कि भाई जो ऑथर के पास से जो हमारे पास सैंपल पेपर बन के आया है वो करेक्ट बन के आया है कि नहीं आया है।
इस सारे कंपोनेंट के माध्यम से ही हम इंश्योर हो पाते हैं कि भाई जो ऑथर एसएमई हमें रिवाइज करके किताब दे रहा है या सैंपल पेपर बना के दे रहा है या कोई क्वेश्चन बैंक हमारी नई लिख रहा है, तो इन सारे कंपोनेंट के माध्यम से ही हम सैंपल चैप्टर अप्रूवल की चेकलिस्ट के माध्यम से ही हम अप्रूवल दे पाते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे पांच स्टेप्स हैं: सैंपल चैप्टर अप्रूवल, रीडिंग रिव्यू, कंबाइंड एंड फाइनल रिव्यू, फिर उसके बाद आपका एक सीटीसी चेक का आ जाता है, सीटीसी चेक, फिर सीटीसी करेक्शन कंपेयर। सीटीसी करेक्शन कंपेयर का कोई चेकलिस्ट नहीं है, वही हम अपने लास्ट जो सीटीसी चेक का ये वाला जो चेकलिस्ट है इसी के ही थ्रू हम सीटीसी करेक्शन कंपेयर करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी सारी चेकलिस्ट हैं जो कि हम यूज करते हैं अपना जो डैशबोर्ड चेक डन करते समय। तो जो डैशबोर्ड मैंने आपको बता ही दिया है कि जिसमें हम हमारा जो जो डैशबोर्ड है उसमें इसी तरीके के ये 5-6 स्टेप्स आते हैं ईएम्स के: फर्स्ट रीडिंग रिव्यू, कंबाइंड रिव्यू, सीटीसी चेक और एक सैंपल चैप्टर अप्रूवल का आता है जो मेरे को दिख नहीं रहा अभी यहाँ पर, लेकिन एक चेकलिस्ट के माध्यम से मैंने आपको समझा दिया है। तो इसी तरीके से ये सारा हमारा चेकलिस्ट और जो डैशबोर्ड का फ्लो है। धन्यवाद।